हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे और डेफिनेट इंटीग्रल में जो है कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं। सिंपली इंटीग्रेशन तो हम लोग को आता ही है, वी नो द इंटीग्रेशन एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, है ना। और हम देखते थे कि ये मान लो कैपिटल का एफ एक्स आता है, दिस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन एंड प्लस समथिंग कांस्टेंट, जहाँ पर जो c होता था c is an arbitrary constant, कुछ भी हो सकता है, c is any constant। तो हम देख रहे थे कि जब हम इंटीग्रल करते थे तो वी गेट अ फैमिली ऑफ कर्व्स, है ना, हमको एक फैमिली मिलती थी। और फर्दर अगर इसका हम डेरिवेटिव करेंगे वी गेट दिस सेम फंक्शन एफ एक्स। ओके, अब हम करने क्या वाले हैं, वी आर गोइंग टू फिक्स दिस बाउंड्री टू इंटीग्रेशन। हमें कहाँ से कहाँ तक करना है, तो मान लिया कि सपोज दैट वी हैव अ कर्व, अ ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, है ना। एफ एक्स का मान लो कि सपोज दैट वी हैव दिस ग्राफ, ऐसे बना लेते हैं, सपोज दैट वी हैव दिस टाइप ऑफ ग्राफ। क्लियर। अब आपको करना क्या है, वी हैव फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक, तो हम करेंगे क्या, अगर हमें मान लो इसका एरिया निकालना है तो एक तो हमें अगर रेगुलर फिगर होता, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया या फिर हमारे पास ट्रायंगल हो गया, तो उसका एरिया निकालना हमें आता है ना। बट ये तो फंक्शन है, ये तो अभी सीधा जा रहा, हो सकता है सीधा ना जाके ऐसे जाए, है ना। तो दिस इज अ इरेगुलर शेप, और इरेगुलर शेप के लिए हम करेंगे क्या, ये छोटे छोटे जो स्टिप्स हैं ना, दिस वन, इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि जो एक्स एक्सेस पे इसकी जो डिस्टेंस है छोटी सी, उसको हमने कहा dx, और जो वाई एक्सेस पे इसकी डिस्टेंस है उसको हमने क्या बोला, dy। तो dx इंटू डी वाई, और इन सब का हम क्या कर देंगे, समीशन कर देंगे। मतलब ये छोटे छोटे जो हम पैसेज हैं इनका एरिया निकालें और जितने भी पैसेज बने उस होल एरिया के अंदर उन सबको ऐड कर दें। ठीक, तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हमने क्या किया, आई एम जस्ट टेकिंग अ स्ट्रिप लाइक दिस। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये जो डिस्टेंस है दिस इज योर एक्स डी एक्स, छोटी सी डिस्टेंस है ऑन द एक्स एक्सिस। ध्यान रखना डी एक्स डी वाई एक स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करती है, स्मॉल मतलब डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, तो डी एक्स है। और ये वाली जो y है, दिस वन y, ये वेरी कर रही है ना, ये कर्व के लॉन्ग बदल रही है, समझ पा रहे हो। जैसे कि हम अगर बात करें, ये हमने लिया, इसको हमने कहा दिस इज योर डी एक्स, तो ये वाली जो यहाँ पर जो y होगा वो यहाँ पर जो y होगा वो किसके अलॉन्ग होगा, y इक्वल्स टू एफ एक्स के अलॉन्ग ही तो होगा। अगर यहाँ पर पॉइंट हमने कहा कि दिस इज योर x2, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, f ऑफ x2 दैट इक्वल टू y2, मिलेगा नहीं मिलेगा, बोलो। और यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, अगर x1 कह दिया ये पॉइंट, तो यहाँ पर f ऑफ x1 मिलेगा दैट इज इक्वल टू y1। क्लियर। तो हम करने क्या वाले हैं, ये जो स्ट्रिप है, और स्ट्रिप अगर हम छोटी बहुत ही दुबली पतली स्ट्रिप माने, ठीक है, तो हम इसको मिला सकते हैं इनके इंड पॉइंट पे, और एक रेक्टेंगल आएगा दैट विल बी समथिंग रेक्टेंगुलर शेप। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, जैसे ये लिखा था हमने dx इंटू डी वाई, उसी तरीके से। तो लेंथ जो रिप्रेजेंट कर रही है वो y को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि y वेरिएबल है, हमें फिक्स नहीं पता ना, हमें नहीं पता कि हमें इंड पॉइंट से नहीं मतलब, हमें मतलब इस कर्व के लॉन्ग, है ना। तो हम करेंगे क्या, ये लेंथ y हो जाएगा और ब्रेथ को हमने dx माना है तो dx है। तो हम करेंगे क्या कि हमें मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है, तो ये इंड पॉइंट है a, ये b। ठीक, तो ये जो हमारे पास एरिया है इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे a से b के ऊपर। ठीक है, ओके, and we will get the area of the function, area
तो अब हमारे पास इसके जो लिमिट्स हैं वो फिक्स हो गए। तो इस सिनेरियो में हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल का इजाद हुआ कि हमारे पास एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को अब हमें देखना है। ठीक है, तो ये तो रही थोड़ी सी कहानी। अब हम बात करते हैं कि करते कैसे हैं, प्रोसेसिंग क्या है इसकी, है ना, वो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो एक टर्म चलता है एरिया फंक्शन। एरिया फंक्शन क्या होता है? सिंपली वही बात हमने बताया ना कि एरिया इस तरीके से हमारे पास निकालना है। तो दिस इज y इक्वल्स टू एफ एक्स इज द फंक्शन। मान लो एक पॉइंट था x इज इक्वल्स टू a, है ना, और a से लगाकर हमें आगे का एरिया निकालना है। ठीक है, मान लो एक पॉइंट यहाँ जनरल पॉइंट था, दिस इज x पॉइंट पे, इस यहाँ से के यहाँ तक का एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक, तो उसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे, दैट इज इन दिस इंटीग्रल a x इज जस्ट इक्वल टू लिमिट a टू x ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। लिमिट्स ये बताते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के जा रहे हैं, क्योंकि हम एरिया को बदल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x एज अ वेरिएबल लिख दो। ठीक है, तो इसमें एक रिलेशन मिलेगा, किसमें? x के अंदर, है ना। एक देखो ऊपर x है तो x का फंक्शन आएगा। ठीक है, एक चीज़ और बता देते हैं कि हाउ वी विल वर्क ऑन द डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल तुम्हारे पास नोटेशन तो ये चलेगा। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो जैसे इंटीग्रेशन करते थे सेम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, प्लस का c आएगा, इसमें लगाएंगे लिमिट्स a टू v। इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, और दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। क्लियर? तो हम पहले इस पूरे फंक्शन के अंदर क्या रखेंगे? अपर लिमिट। ठीक है, जहाँ x है उसकी जब रखेंगे क्या लिखेंगे? f ऑफ b प्लस का c। ये पूरा फंक्शन है ना, c तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा f ऑफ b प्लस, समझ पा रहे हो ना, जहाँ x था उसके जब ऊपर वाली लिमिट जो भी होगी वो रख देंगे। ठीक, माइनस का f ऑफ a प्लस का c, माइनस जो हमारे पास नीचे की लिमिट है उसको रख देंगे। ठीक, अब देखिए ज़रा क्या मिलेगा, f ऑफ b प्लस का c, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो f ऑफ a माइनस का c, ये और ये कैंसिल, क्या बचेगा? एफ वी माइनस का एफ ए। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर हम कांस्टेंट नहीं भी लिखे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट तो कैंसिल आउट हो जा रहा है लास्टली, है ना। और डेफिनेट इंटीग्रल एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू देगा, वैल्यू रिप्रेजेंट समथिंग, रिप्रेजेंट्स एरिया, है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रल एक वैल्यू देगा तुम्हारे पास, क्योंकि ये फंक्शन की वैल्यूज निकाल रहे हैं हम एंड पॉइंट्स के ऊपर, है ना, और उसके बाद उनका डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो हमेशा एक ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है फ्रॉम a टू b ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज नथिंग, दिस इज योर f ऑफ, अब तुम्हें डायरेक्ट फार्मूला लिखना है, मतलब जो भी इंटीग्रेशन होकर आया तो उसमें c जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको कैंसिल ही हो जाएगा, ये होता है। तो दिस इज द एरिया फंक्शन, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट थ्योरम ऑफ योर इंटीग्रल, दिस इज योर सेकंड थ्योरम ऑफ योर इंटीग्रल। ठीक, तो ये दो फार्मूले आपको याद रखना है। अगर आपको एरिया निकालना है अलोंग द एक्स एक्सिस, यू कैन जस्ट डू लाइक दिस। क्लियर? फटाफट ये फार्मूले नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।